स्वामी नित्यानंद दयाल कहते उलझा हुआ सूत, उलझा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है। जो सूत उलझा पड़ा है, तो वही प्रवृत्ति हमारी बनी है कि हम बाहर भटकते हैं, बैठते हैं ध्यान में, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब त्याग की बात आती है, समझ की बात आती है, तब समझदारी नहीं कर पाते। सारी उम्र बीत जाती है मंदिर में, गुरुद्वारे में, जप तप में, सेवा में, लेकिन अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या नहीं छोड़ पाते। संतों ने बहुत सहज इस जीव को बताया है कि अपना जीवन को शिकायत रहित बनाओ, किसी से शिकायत नहीं, कछु लेना ना देना, मगन रहना। हम बहुत सूक्ष्म में भी शिकायत से भरे रहते हैं, आते हैं सत्संग में, वहां भी शिकायतों से भरे रहते हैं। नहीं, अपने सद्गुरु पे छोड़ दो, बस उसकी रजा को स्वीकार करो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अपनी वाणी में, धीरज सत ना छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, अनेकों लहर आएंगी, लेकिन अपने मनोबल को कमजोर मत करना। अपना समर्पण भाव जो है, आपका समर्पित जो भाव है अपने सद्गुरु के प्रति, वहां संशय मत आने देना। यदि जरा सा संशय आ गया तो संशय रूपी राक्षस आपके अनंत जन्मों की कमाई को खा जाएगा, सात्विक पूंजी को खा जाएगा। ये तो ये हो जाएगा, तेली का बैल सो को चला पहुंचा नहीं, क्योंकि रहा वहीं। हम पूरी उम्र चलते रहे, श्वासों की डोर चलती रही, आता रहा जाता रहा, और धीरे धीरे जब श्वास समाप्त की ओर हुए, शरीर भी बदलाव में आने लग गया। सारी उम्र बीत गई पर समझ नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर में कुछ बन जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम भीतर से कुछ बंधनों से छूट नहीं पाते। जिनका रूप अति सूक्ष्म है, बहुत गहरा है, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे स्वयं की कामना इच्छा के लिए हो, चाहे जीने की लालसा भी क्यों ना हो, जब भक्ति में कदम रखते हैं तो महापुरुष कहते हैं मिटाना पड़ता है स्वयं को, जीते जी मरना, यानी कि अपने जीवन में आनंदित रहना, खुश रहना तो बात अलग है, लेकिन अपने जीवन में अपनी मांग नहीं, बस सतगुरु की मांग। हम छोटी छोटी बातों को लेके भी अपने जीवन को काल का ग्रास बना लेते हैं। और ध्यान रहे, जो जन्मा सो आया मरण में, जिन्होंने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। जो जागा उसकी मौत नहीं होगी, शरीर की मौत तो स्वभावतः होगी। जो नहीं जागा वो जन्मेगा, मरेगा, मरे फिर जन्मेगा, लेकिन मानव जीवन उसको कभी नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल होगा मिलना। हमारे संतों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कहा है, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानस जन्म धुएला रे।
तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया हेलारी। आवाज दे के कहा है सतगुरु ने, और अनेक जन्म होंगे लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। हम चाहते तो हैं, प्रयास करते तो हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। सत्संग में बैठना, सुनना, समर्पित होना, हृदय में प्यास नहीं बन पाती। बस मन किया तो सत्संग में गए और मन न किया तो सत्संग से हट गए। मन किया तो बैठे हैं, मन में द्वेष आए तो विरोधाभास पैदा कर लेते हैं। ये गुरुदेव के लाल की ऐसी आदत नहीं होती है। जिन्हें सौंप दिया फिर वो क्यों शिकायत करेगा? वो समर्पण भाव बना रहता है, हमेशा याद में रहता है, हमेशा याद ही करता रहे, दास्ता भाव। हमारे संत कहते हैं, गरीबदास महाराज कहते हैं, बांदी का जात गुलाम गुलाम गुलाम। और हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम बहुत पुराने महात्मा हैं, हम बहुत पुराने सत्संगी, अहंकार खड़ा है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम जानते हैं। जबकि संत कहते हैं जो तू जानता है उसको उतार दो, फेंक दो, वो हमारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे कागज पे, तुम्हारे दिल रूपी दर्पण पे, उस कागज पे मैं एक नाम लिखना चाहता हूं, बस वो नाम ही काम आएगा। लेकिन हम वो समर्पण, वो भोलापन स्वीकार नहीं करते। वाणी में आपने कई बार सुना है, भैंस सिंह साहेब हो गए। वो ज्ञानी थे? नहीं। वो विद्वान थे? नहीं। किस पे रीझा? भोलापन पे, प्रेम पे, कर्तापन का अहंकार छूट गया। ऐसे तो गरीबदास महाराज कहते हैं, भैंस सिंह साहेब भयो पांडे गावे गीत। परमात्मा मिला, राम राम से नहीं, भैंस सिंह से। लेकिन कब? जब आपकी चतुराई छूट गई, होशियारी छूट गई, समाप्त। एक प्रेम रह गया, एक समर्पण रह गया, एक आवाज रह गई, एक लगाव आपका रह गया, बस और कुछ नहीं। सिर जाए तो कल जाता, आज जाए, और आज भी जाना है तो अब भी चला जाए। पर प्रेम, समर्पण, लगाओ, भाव, चाव कम ना हो, बस उसकी याद बनी रहे। 8 पहर 64 घड़ी जन बुला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। बुल्ले शाह कहते हैं 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी ध्यान में रहो। हर वक्त उसकी याद बनी रहे, लेकिन याद के साथ साथ ये चेतना हो, ये लगाव हो, ये समझ हो कि ये शरीर जाएगा, मेरा नहीं है, ये शरीर के संबंध भी झूठे हैं, तो फिर नफरत नहीं करनी है। क्यों बेकार की बातों में जीवन को गंवाना है? सदगुरु के लाल का जीवन बहुत समर्पण भाव में, लगाव में होता है। बस प्रेम, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने। गाते सब है, लेकिन जिनके भीतर घटा है, जिनका लगाव हुआ है, वही जानते हैं प्रेम की पीड़ा और पीड़ा में आनंद। असंभव सी बात है। प्रेम में पीड़ा और प्रेम की पीड़ा के पीछे जो आनंद है वो बड़ा औखा सा लगता है कि पीड़ा में भी आनंद। चतुर ज्ञानी हम जो बनते हैं वो कहेगा नहीं ये बकवास बात,
दर्द में भी आनंद, पीड़ा में भी आनंद, ऐसा कभी हुआ है? भक्ति मार्ग में तो ऐसा ही होता है। उद्धव से राधा ने कहा, उद्धव तू विद्वान है, तू ज्ञानी है, उद्धव आप नहीं जान पाओगे इस प्रेम के पीड़ा का आनंद को, क्योंकि आपने तो कागज पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, लेकिन इनसे ऊपर आप नहीं उठ पाए। शास्त्र युक्त बात आप करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेम तो एक समर्पण है। बस सारी बातें दूर, उस परमात्मा का अटैचमेंट रह जाए, लगाव रह जाए, वो आप क्या जान पाओगे? एक साधारण व्यक्ति का प्रेमी रूस के चला गया। जब उन्होंने सोचा कि उनका प्रेमी रुष्ट होकर चला गया है, तो वो एकदम पागल हो गए, दौड़ पड़े। पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, सिर पे कपड़ा नहीं, दौड़ पड़े अपने साथी को, अपने प्रेमी को मनाने के लिए। रास्ते में एक मूला मुसला बिछा करके नवाज अदा कर रहा था, और वो इतने पागल थे कि उन्होंने पता भी नहीं चला, उस मुसले पे पैर रख के वो आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में अपने प्रेमी को मना के जब वापस आ रहे थे हंसते हुए, तो मूला ने तब तक नमाज भी कर दी थी। तो मुसलमान उस महिला को देख के क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, कहने लगा आप अंधे हो, पागल हो, आपको दिखता नहीं? नमाज अदा करते समय मुसले पे पैर नहीं रखते? आपने बड़ा गुनाह किया है, अंधे हो क्या? तो उस महिला ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि आप किसकी इबादत कर रहे थे? अल्लाह की, उस परमात्मा की? कहने लगे हाँ, कि झूठी है आपकी इबादत। क्यों? क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति के प्रेम में इतनी पागल कि मुझे न आप दिखे, न आपका मुसला दिखा, न पांव में जूती, न सिर पे कपड़ा, और आप तो उस पिता की, उस परमात्मा की, उस मालिक की आराधना कर रहे थे, उसमें आपको मैं दिख गई? तो झूठी है। आपका झूठा है प्रेम। जो परमात्मा से अरदास करते हैं वो समर्पण हो जाते हैं, वो दुनिया की शिकायतों में नहीं जाते। जब राधा की ये बात सुनी, उद्धव हंसने लगा। राधा आप बहुत ना समझो, आपको पढ़ाई की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है। कभी प्रेम में, कभी पीड़ा में आनंद होता है। राधा ने कहा ये प्रेमी ही जान सकता है, जो प्रेम करता है परमात्मा से। जिनको विरह है, उस विरह में जो पीड़ा है और उसमें जो परमात्मा की याद हो, प्रेमी जानता है। एक तो ये, दूसरा जब मां बच्चा पैदा करती है और मां को जो भयंकर पीड़ा होती है, उस पीड़ा के पीछे जो मां का आनंद है वो मां ही जानती है और कोई नहीं जानता। ऐसे ही प्रेमी ही जानता है जो परमात्मा से प्रेम करता है। दुनिया के ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी नहीं जान सकते। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। कौन जानेगा?
सिर देवे सो प्याला लेवे। मूर्ख क्या पहचाने रे। व्यक्ति का शीश से ज्यादा लगाव किसी और को है? स्वयं को। स्वयं का शीश से ज्यादा अटैचमेंट किसी के साथ है? नहीं। सब चाहते हैं दौलत शोहरत छोड़, सिर बचना चाहिए। ऐसे ही है ना? या कहेंगे नहीं आपको राज सिंहासन पर बैठा देंगे, आपका शीश दे दो। आपको हजारों करोड़ों लाखों अरबों दे देंगे, आपका शीश दे दो। आप सौदा करेंगे? आप नहीं करें। नहीं, सिर चाहिए। और जब सिर ही सतगुरु को दे दिया, सिर दिंदा सो प्याला लिंदा चलदा अमर अखाड़े नू। जब समर्पण इसे उत्तम होगा क्या? सौंप दिया। सदगुरु जगाते हैं भाई, काल को लाख शीश दे चुका है, ये मौका है, अब तिरने का दाव है। एक शीश भी सदगुरु को अर्पित नहीं किया आपने, क्योंकि नाम से तो सारे जुड़ गए, नाम ले लिया, नाम हो गया, बस सिर सौंप। ऐसे नहीं होता है। हृदय में सिदक, हृदय में प्रेम लगाओ और दुनिया के लोगों से शिकायत रहित जीवन और नफरत रहित जीवन। क्यों? क्योंकि नफरत करोगे तो परमात्मा का प्रेम धुंधला हो जाएगा। अटैचमेंट जो सतगुरु से है वो फीका पड़ जाएगा। इसलिए राग द्वेष नहीं, सौंप दिया। जब सिर सौंप दिया, फिर दुनिया की कौन सी वस्तु पे मन डोलाओगे? नहीं ये चाहिए वो चाहिए, जो करोड़ों के ठोकर मार दी। सिर सौंप दिया सतगुरु को, और वही शीश सफल होता है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल भया वो शीश। निता आनंद उस शीश पे सदा बसे, बस जगदीश का वासा हो जाता, सदगुरु का वासा हो जाता। इसलिए भूल के भी भूल मत करो, भ्रमित मत हो। माया भटकाएगी, थोड़ी देर में द्वेष करोगे, ईर्ष्या आएगी, बच्चे मानते नहीं, छोड़ दो। आप वृद्ध हैं, बच्चों के बच्चे हो गए, बस वो मनाएंगे उनको। आपने जितने दिन मनाना था मना लिया। अब मान जाए तो एक शब्द कह दो, दोबारा मत करो। रोटी नहीं देते मत देना, चौंच दिए चोगा देगा। पेट मां जब पेट भरे, पेट मां जब पेट भरा, अब पेट के कारण कहां भटके? जो स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा, पेट में जब पेट भरा, अब पेट के कारण भटक रहा। कहां भटक रहा है? क्यों भटकता है? पेट माई जब पालन किया, सामर्थ धनी हमार। जो पेट में पालन किया, ऐसा धनी हमार है, उसमें विश्वास नहीं है तो मत किसी के सामने कहो ये रोटी नहीं देते, ये पानी नहीं देते, ये बोलते नहीं। छोड़ दो जीवन को। निर्मोही जीवन, निर्विकार विकार रहित जीवन, शिकायत रहित जीवन। कोई किसी से शिकायत मत करो, आपकी यात्रा जल्दी शुरू होगी। सिर दिंदा सो प्याला निंदा, सिर दिया उन्होंने प्याला लिया। इसलिए कहते कायर का ये काम नहीं है, कायर का काम नहीं है। सूरवीर को देख के कायर ले हथियार, लिबास तो बनाते हैं। महाराणा प्रताप को देख करके तलवार भाले तो हाथ में ले लेते हैं, पर मैदान में डटना औखा है। सूरवीर को देख के कायर ले हथियार, नित्यानंद रण मुड़ चले, जन्म जन्म धिक्कार। कायर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। सूरवीर मैदान में डटता है, रुकता है, ठहरता है। और तभी यही तो है भक्ति, यही तो है तपस्या। और धुनों में जलने से वो तपस्या, संत उस बात का जिक्र नहीं करते, वो हठ योग की बात है। असली तपस्या भीतर होती है। डडा डूंगर डगमगे, डिगे धरण आकाश। पहाड़ डिगे, धरती डिगे, आसमान भी डिग जाए। डड्डा डूंगर डगमगे,
डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं पहाड़ डिगे, धरती डिगे, आसमान भी डिग जाए, ये पूरा ब्रह्मांड भी डिग जाए, पर गुरु का लाल ना डिगे। और ये तभी संभव है जब कायर नहीं है, सौंप दिया तब। नहीं तो महाराज जी कहते रारा रन जूझा नहीं, सयाना सन्मुख घाव, नित्यानंद कैसे होए अणि महा उमराव। मैदान में युद्ध किया नहीं और विजेता होना चाहता है। भाला जखम सया नहीं, भाला लगा नहीं, जखम सहा नहीं और विजेता होना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम करो सतगुरु से, समर्पण होकर हो जाओ, समर्पित हो जाओ सतगुरु के, क्योंकि ये मौका, ये जीवन, ये बार बार ये जीवन नहीं मिलता है। तन मन अपना सर्वस्व सौंपे, साहेब हाथ बिकानेरी, सौंप दिया तो फिर दुनिया के लोगों के बोझ क्यों मर रहे हो। उसने ये कहा, उसने ये कहा, बेटा मानता नहीं, बेटी मानती नहीं। महाराज इन बातों से उठ जाओ, जिसको मनाना है उसको मनाने लग जाओ, जो रूठा हुआ है उसको राजी करो। मत शिकायतों के भरो, मत रो रो के जीवन को बर्बाद करो। जिसके लिए रोना है बस उसके लिए रोना आ जाए तो सारा रोने में समझ जाएगा, सारा जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका भी और आपके संग लगने वालों का भी। आप तेरे औरन को त्यागे, आप जपे औरन को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति का। लेकिन उस जहाज में जो बैठता है, ऊपर से मीठी बातें करना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उसकी याद, उसके प्रति समर्पित होना बहुत औखा है, उसके लिए रोना बहुत औखा है। दुनिया के लिए रोना तो बहुत आसान है, 2 मिनट में रो पड़ते हैं, कुछ भी बात ना हो तो भी रो पड़ते हैं। नहीं, सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, जीवन को खोना मत, हीरा सा जन्म है। उपमा दिए हीरा की, दुनिया की किसी दौलत के बदले श्वास, शरीर तो दूर, एक श्वास भी नहीं ले सकते, और धीरे 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 दिए का तेल समाप्त होता जा रहा है, दिया बुझ जाएगा, अकेली आत्मा जाएगी, न शरीर होगा, स्थूल नहीं होगा, सूक्ष्म तो हो सकता है, और ना परिवार होगा, और ना ही दोबारा ये आंगन होगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बहुर ना देखे आए कर, ये आंगन, ये द्वार, ये मित्र भी नहीं होंगे, बिछड़ा पीछे ना मिले, इसका यो है स्वभाव। कितने लोग गए हैं हमारे देखते, कोई आया है? आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। लेकिन ये देख के भी हम चेतते नहीं, समझते नहीं। एक झूठी मोह है कि नहीं, सब जा सकते, मैं तो बचूंगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं चाल सागर पीवे चलू भर, सो भी मिल गए धूर। जो सागर को चलू भर के पी गए वो भी धूर में मिल गए। पर्वत पकड़ उखाड़ते समुद्र करे एक छाल, जिनकी ढेरी हो गई सुमर गोपाल। गोपाल जो पर्वत को पकड़ के उखाड़ देते थे और जो समुद्र को एक छलांग में लांग देते थे, वो भी मिट्टी में मिल गए। इसलिए इस भ्रांति में मत जी मैं हूं, इस मैं के अहंकार को समाप्त कर और जो तू वास्तविक है उसको पहचान। निज रूप, अपनी पहचान, अपना पता ही नहीं, दुनिया की खबर पूरी है। इसलिए अपने जीवन की यात्रा भी अधूरी है। मन नेकी कर ले 2 दिन का
मेहमान। चेत, अब वक्त है, नहीं तो ये तमाशा दुनिया का देखने की बजाय तेरा तमाशा बन जाएगा। चेत सके तो चेत, अब बड़ा वक्त है, मौका है, अभी अवसर है, नहीं तो जीवन में कुछ भी आपके पल्ले पास नहीं है। एक गांठ बांध लो। आज स्वामी नित्यानंद दयाल की पवित्र प्रांगण में बैठे हैं कि किसी से कोई शिकायत नहीं, अपनी ओर से बांटना है प्रेम। कभी मुंह से कटु शब्द, गाली गलौज, निंदा नहीं। संत ये नहीं कहते कि तुम 10 घंटे बैठो, संत ये कहते हैं तुम गुरुद्रोही मत होना। बस गुरुद्रोही मत होना, गुरु के वचन पे रुक जाना, गुरु के शब्द को सिर पे रख लेना, गुरु के शब्द का उल्लंघन मत होने देना। बस फिर काम तो सतगुरु ने करना है, तेरे करने से वो हो नहीं सकता। बस गुरु के वचन का उल्लंघन ना होए। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बैठने वाले भी हमने क्रोधी देखे हैं, विरोधी देखे हैं। तो फिर क्या हुआ? 10 घंटे बैठे, सार नहीं जाने। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग किया सार न जाना, छूटा नहीं बेईमाना रे, भजन बनी ना बनी बंदगी, फिर 84 जाना रे। सत्संग किया सार नहीं जान पाए, और सत्संग किया सार नहीं जाने। क्यों? बेईमाना नहीं छूटिया है, अपनी चतुराई नहीं छोड़ी है। इसलिए हम संत की बात को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। उन्होंने तो खुला बोला है, स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा भी है, करना तो हमने ही, स्पष्ट है। संतों ने कहा भी है, मेरा भजन मोह सतगुरु किन्ना, मोह पायो विश्राम। क्योंकि वो पूर्ण यात्रा तो वो पूर्ण नहीं कर सकते। बाह पकड़ कर ले गए सजन सेज के पास, अरस परस झांकी लगी, मुख से मुख बतराए, निता आनंद दिल नूर का, सतगुरु दिया दिखाए। वो सतगुरु दिखा देता है, पर कब? आप सोचते काबिल मुर्शिद मिल जाए, लेकिन आप काबिल नहीं है। शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन की जरूरत है, न कि कच्चे घड़े में डाल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को काबिल बनाना सतगुरु का काम। वो नजरों से ठीक कर सकते हैं, पर कब? जब दिल की घुंडी खोल देता। बंदे मालिक का सिमरन कर, क्या मोल लगता है। 10-20 कोस ना चलना, तेरे सिर पे बोझ ना धरना, ना 10-20 कोस जाना है, सिर पे वजन भी नहीं रखना है, पर भीतर की घुंडी को खोलना है, निर्मल होना है। कबीर निर्मल नीर कैसे? कबीर निर्मल होए रहे जैसे गंगा नीर। और फिर क्या कहा? पाछे लागो हरि फिरे कहे कबीर कबीर। पर मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये मन की दुई को मिटा लो, द्वेष को मिटा लो। फिर सतगुरु की कृपा से कुछ बातें ऐसी हैं आपको अड़चन देती हैं। ये सरल भाषा में सब कुछ स्पष्ट कहा, कहने के बावजूद भी नहीं, ये ऐसा संभव नहीं। हाँ, ऐसा ही है। जब आप पाक हैं तो फिर शब्द की जो आवाज देंगे, आप कमाई करेंगे, तो वो शब्द की धुन जब आप सुनेंगे, जो आंतरिक विकार है उससे भाग जाएंगे। नाद की ध्वनि सुनते ही, सिंह की आवाज सुनते ही भेड़ बकरी भाग जाती है। पर कब? जब आप निर्मल हो जाएं, कोमल हो जाएं, सहज हो जाएं, अरदास प्रीत पक्की मजबूत हो जाए, तो आपकी बात बन जाएगी। सुल्तानी बादशाह अपने राज ठाट बाट को छोड़ करके कबीर साहब के पास आके सेवा करने लग गए। 12 वर्ष सेवा करते हुए हो गए। तब लोई ने कहा, महाराज दीक्षा दे दो।
कबीर साहब कहने लगे नहीं, अभी नहीं। मैं क्यों महाराज? बोला अभी राजा है। नहीं महाराज 12 वर्ष हो गए हैं, ठाट बाट छोड़ के आया था और इतने ठाट बाट से रहता था, 2.5 लाख रुपए का उस टाइम पे 650 वर्ष पहले 2.5 लाख रुपए का पैरों का जूता था, पहनता था। अपने दादा दादी से पूछ के देखना, किसी के पास 500 100-200 रुपए होते तो उसको क्या कहते थे? धनवान, क्योंकि सब कुछ खरीदा जा सकता था उस टाइम 100-200 में। कबीर साहब ने कहा अभी नहीं, सब छोड़ के आया, राजा था। नहीं अभी राजा ही है। मेरा महाराज कैसे जानू? लो ही नहीं कहा, देख लो, परीक्षा ले लो। जब वो भिक्षा के लिए जा रहा था, 12 वर्ष हो गए भिक्षा मांगते सेवा करते हुए, तब वो जा रहा था, ऊपर से रेत डाल दिया। तो सुल्तानी कहने लगा, देखे मैं सुल्तान बलक बुखारे का राजा हूं, सारा परिवार ने कोलों में पिटवा दूंगा। लोई आके कहने लगी नहीं महाराज, 12 वर्ष के बाद भी राजा ही। आप ठीक कह रहे हैं। 12 वर्ष और बीत गए सेवा करते करते, सामर्थ्य संत की। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब कहने लगे अब नाम देना है, अब दीक्षा देनी है। लोई ने कहा नहीं महाराज, मुझे लगता है राजा ही होगा। नहीं, अब नहीं रहा राजा। भिक्षा के लिए गया तो कीचड़ डाल दिया ऊपर, हाथ जोड़। मिट्टी में मिट्टी डालने से क्या होगा? इतना सरल जीवन। तो सदगुरु तो पलक में निहाल कर देते हैं, पलक में। कोई हो तो है ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। समस्या यहां है। रोना धोना तो आता है, पर समर्पण नहीं हो पाता। और जब समर्पण हो जाता है तो नितानंद मिले स्वामी गुमानी, लग गई चोट निशाने री, प्रेम प्रीत की रीत द्वेली, जो जाने। इसीलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, नित्य सत्संग करो। सत्संग के बिना दरबार नहीं मिलता। मथुरा काशी द्वारिका चाहे 100 वर्ष चक्कर काटते रहें, लेकिन सत्संग के बिना उद्धार नहीं हो सकता।